What is amiss with us? हम में क्या दोष है, हम में क्या अनुचित है। इंडियन इंटेलेक्ट, भारतीय बौद्धिकता, भारतीय बुद्धिमत्ता। अवर्स इज ए नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। हमारा नेशन, हमारा कंट्री जो है इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिमान लोगों का देश है, बुद्धिजीवी लोगों का देश है। इट इज नॉट सेड आउट ऑफ सियर पैट्रियोटिज्म। सियर मीन्स केवल, ये केवल पैट्रियोटिज्म, केवल देशभक्ति के कारण ही नहीं कहा गया है। स्टडीज एट होम एंड एब्रॉड। होम मीन्स कंट्री, हमारे देश में, एंड एब्रोड और विदेश में जो स्टडीज अध्ययन किया गया है, उसने हैव रिवील्ड दैट, उसने ये उजागर किया है, उसने ये प्रकट किया है कि भारत बुद्धिजीवी लोगों का देश है। नॉट लॉन्ग अगो, ज्यादा समय पहले की बात नहीं है, ए स्टडी वॉज अंडरटेकन, एक स्टडी की गई इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की स्कूलों में एक स्टडी की गई, टू फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए कि चिल्ड्रन ऑफ विच नेशन, किस देश के बच्चे एक्सील्ड इन इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता में श्रेष्ठ हैं, बुद्धिमत्ता में आगे हैं, किस देश के बच्चे बुद्धिमत्ता में आगे हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड, और ये पता लगाया गया, that Indians were superior to the natives of other countries, कि Indians were superior, कि भारतीय लोग श्रेष्ठ हैं, to the natives of other countries, अन्य देश के वासियों की अपेक्षा भारतीय लोग ज्यादा श्रेष्ठ हैं। If that is the truth, अगर ये बात सच है, तो why we are lagging behind, पिछड़ना, पीछे रहना। तो if that is the truth, अगर ये सच्चाई है, तो why we are lagging behind, तो हम पिछड़ क्यों रहे हैं। अदर सुपर पावर्स, अन्य श्रेष्ठ ताकतों से हम क्यों पिछड़ रहे हैं। Why there is brain drain from our country to other affluent nations, affluent, prosperous, rich and wealthy. Why there is brain drain from our country, हमारे देश से ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है। इंटेलेक्चुअल्स लोग अदर एफ्लुएंट नेशंस, अन्य संपन्न राष्ट्रों में क्यों जा रहे हैं। वाई और इंपोर्ट्स एक्सीड अवर एक्सपोर्ट्स, हमारा इंपोर्ट, हमारा आयात एक्सपोर्ट, निर्यात से ज्यादा क्यों है। वाई वी लुक टू डेवलप्ड नेशंस फॉर हेल्प एंड एड, हम डेवलप्ड नेशंस, विकसित राष्ट्रों पर हम मदद के लिए क्यों आश्रित हैं। वेयर वी आर अमिस, हम में कहाँ दोष है, हम में क्या अनुचित है। Saying so doesn't mean our progress is not. Saying so, ऐसा कहने का मतलब ये नहीं है कि our progress is not, अगर कि हमारी प्रोग्रेस, हमारी जो उन्नति है वो शून्य है, ऐसी बात नहीं है। द भाखड़ा नांगल डैम्स, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट्स, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर, ये आर सम ऑफ आवर बिग अचीवमेंट्स, ये हमारे कुछ बड़ी उपलब्धियां हैं। बट इन द ग्रैंडियर ऑफ द बिग, लेकिन इस बड़े के वैभव में
द स्मॉल हैज बीन नेग्लेक्टेड। इस बड़े के वैभव में छोटी चीजों को नेग्लेक्ट किया गया है, छोटी चीजों को उपेक्षित किया गया है। E.F. शूमेकर वॉज नॉट रॉन्ग। E.F. शूमेकर गलत नहीं थे when he captioned his बेस्ट सेलर। जब उन्होंने बेस्ट सेलर को कैप्शन किया किससे? स्मॉल इज ब्यूटीफुल, कि जो स्मॉल है, जो छोटा है, वो ही सुंदर है। Here are a few instances, या कुछ दृष्टांत हैं, कुछ उदाहरण हैं, टू शो, ये दिखाने के लिए कि हाउ किस प्रकार से द नेग्लेक्ट ऑफ दीज स्मॉल, इन छोटी छोटी चीजों की उपेक्षा किस प्रकार से, स्मॉल बट इंपॉर्टेंट इश्यूज, स्मॉल लेकिन ये महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, किस प्रकार से इनकी उपेक्षा ने हैज हेम्पर्ड, बाधित कर दिया, और ग्लोरी, हमारी शान को किस प्रकार से इन छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीजों ने हमारी शान को किस प्रकार से बाधित कर दिया। सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस, सामाजिक व्यवहार और नागरिक भावना। Here we are at the lowest ebb, यहां पर हम सोशल बिहेवियर और सिविक सेंस, यहां पर हम लोवेस्ट एब में सबसे नीचे हैं। कैसे? इट मे बी ए जर्नी और ए वॉक, चाहे वो जर्नी यात्रा हो या वॉकिंग घूमना हो, अ फीस्ट चाहे कोई दावत हो, और ए फेयर चाहे कोई मेला हो, ए मीटिंग चाहे मीटिंग हो, और ए गैदरिंग चाहे गैदरिंग हो, ए सीरियस स्टडी चाहे सीरियस स्टडी हो, और ए लेजर आवर चाहे फुर्सत के क्षण हो। मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकांश लोग एग्जिबिट क्रॉस इग्नोरेंस, पूर्णतया से अनभिज्ञता, अज्ञानता दर्शाते हैं ऑफ मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज, जो न्यूनतम मूलभूत मानवीय जो श्रेष्ठताएं हैं उनके प्रति हम अज्ञानता दर्शाते हैं। लेट अस सी, आओ हम देखें, हाउ एंड वेयर, कैसे और कहां वी लैक, हम में अभाव है, इन आवर सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार का, एंड कल्टीवेशन ऑफ सिविक सेंस, और नागरिक भावना का, सामाजिक व्यवहार और नागरिक भावना का हम में कहां अभाव है। आइए चलते हैं, देखते हैं। Human ear is meant for receiving sound of normal range of decibels. मानव की जो कान है वो नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल्स, वो ध्वनि की नॉर्मल रेंज सुनने के लिए बने। साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट मेजर, और उस मात्रा से अधिक जो आवाज है वुड नॉट ओनली बी जेरिंग, वो ना केवल कष्टकारक होगी बट आल्सो डैमेजिंग टू अवर हियरिंग सेंस ऑर्गन्स, बल्कि वो हमारे हियरिंग सेंस ऑर्गन्स, हमारे सुनने के जो ऑर्गन्स हैं उनको भी क्षति पहुंचाती है। लेकिन हाउ मेनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस, लेकिन हम में से कितने लोग
इस बात की परवाह करते हैं। इट मे बी ए टीवी प्रोग्राम, चाहे वो टीवी का प्रोग्राम हो, और ए रेडियो ब्रॉडकास्ट, चाहे रेडियो पर प्रसारण हो, प्लेइंग ए टेप रिकॉर्डर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, टेप रिकॉर्डर या अन्य यंत्र बजाना हो, इवन ए गोसिप और चिट चैट इन ए कंपनी, चाहे गोसिप हो, गप्पेबाजी हो, चाहे कंपनी में वार्तालाप हो, ऑल आर हार्ड, सभी सुने जाते हैं एट ए वेरी हाई पिच, बड़े उच्च स्वर में सुने जाते हैं, हाई वॉल्यूम पे सुने जाते हैं। वी मे बी यूज टू इट, हम इसके आदी हो सकते हैं, बट लेकिन व्हाट अबाउट दोज, लेकिन उन लोगों का क्या जो लिविंग अराउंड अस, जो हमारे चारों ओर रहते हैं, उन लोगों का क्या? और नेबर, हमारा जो नेबर है, मे बी ए सीरियस स्टूडेंट, वो एक सीरियस स्टूडेंट भी हो सकता है, गंभीर अध्ययन करने वाला भी हो सकता है, वो ए सिक पर्सन, वो बीमार व्यक्ति भी हो सकता है, और ए पीस लविंग बीइंग, वो एक शांति प्रिय व्यक्ति भी हो सकता है। हैव वी एवर थॉट ऑफ हिम, क्या हमने कभी उसके बारे में सोचा? हाउ मच एगोनी, कितना कष्ट, डू वी कास्ट टू हिम और हर, हम उसको कितना कष्ट पहुंचाते हैं, हम उसके लिए कितने कष्ट का कारण बनते हैं। द नेबर बीइंग ए पर्सन ऑफ कूल टेम्परामेंट, और वो पड़ोसी एक शांत स्वभाव का होने के कारण, डज नॉट क्वारल विथ अस, वो हमारे साथ झगड़ा नहीं करता है, एंड सफर्स इन साइलेंस, और शांति से सब कुछ सहन करता है। द पुअर फेलो, वो बेचारा व्यक्ति, वो बेचारा पड़ोसी, शट्स द विंडोज एंड डोर्स, खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेता है, एंड पुट्स कॉटन इन हिज ईयर, और अपने कानों में रुई डाल लेता है, टू रेड्यूस, कम करने के लिए, द इम्पैक्ट ऑफ हाई पिच नॉइज, अत्यधिक शोर के इम्पैक्ट प्रभाव को रिड्यूस करने के लिए वो अपने कानों में रुई डाल लेता है। When shall we learn, हम कब सीखेंगे? द सिंपल, ये साधारण सा सिविक सेंस, ये हम साधारण सी सिविक सेंस कब समझेंगे? इट मे बी ए मैरिज सेरेमनी, चाहे वो विवाह समारोह हो, और एनी अदर फंक्शन, या कोई अन्य फंक्शन हो, ए रिचुअल, चाहे कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, और ए प्रेयर, चाहे कोई प्रार्थना हो। देयर इज जनरली ए फैशन, सामान्य रूप से एक फैशन बन गया, ऑफ हायरिंग ए लाउड स्पीकर, एक लाउड स्पीकर किराए पे करने का, टू बी यूज द loudest, besides engaging a band and other means of producing sound, बैंड और साउंड प्रोड्यूस करने वाले अन्य साधनों के अलावा लाउड स्पीकर हायर करने का एक फैशन सा बन गया। द पिच इज केप्ट सो हाई, और उसकी वॉल्यूम को इतना ऊंचा रखा जाता है, दैट सेंसिटिव बीइंग्स, कि संवेदनशील जो प्राणी होते हैं, गेट शॉक्स, वो आहत होते हैं, उनको सदमा सा लगता है। इवन द स्टोन्स और ब्रिक्स ऑफ ए बिल्डिंग, यहां तक कि एक बिल्डिंग के पत्थर और ईंटें भी सेक हिलने लग जाते हैं। एंड द इम्प्रेशन इज गेदर्ड, और इम्प्रेशन ऐसा आता है, दैट द बिल्डिंग में कोलैप्स, कि बिल्डिंग गिर सकती है वन डे, एक दिन, बिकॉज ऑफ दिस, इस साउंड के कारण।
द व्हीकल्स, वाहन, स्पेशली द ट्रक्स, विशेष करके ये ट्रक, ये मेक लिविंग अनबियरेबल, ये जीने को असहनीय बनाते हैं। इवन द ड्राइवर्स ब्लो द हॉर्न नॉट ओनली लाउडली, और ये ड्राइवर लोग ना केवल हॉर्न जोर से बजाते हैं बट आल्सो इंसेसेंटली, बल्कि लगातार बजाते हैं, एंड दैट टू ऑफन विदाउट एनी रीजन, और वो भी बिना किसी कारण के। द नॉइज पोल्यूशन कास्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिविक सेंस एंड केयरलेस सोशल बिहेवियर। लैक ऑफ सिविक सेंस, सिविक सेंस के अभाव में ये नॉइज पोल्यूशन होता है, एंड केयरलेस सोशल बिहेवियर, और ये लापरवाहपूर्ण जो सामाजिक व्यवहार है, ये मार्स द सेंसिबिलिटीज ऑफ आवर पीपुल, वो हमारे लोगों की सेंसिबिलिटीज को, संवेदनशीलता को खत्म करता है एट लार्ज, काफी हद तक, एंड अफेक्ट्स आवर इफिशियंसी, और हमारी इफिशियंसी, हमारी कुशलता, हमारी क्षमता जो है उस पर प्रभाव डालता है।